Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. पोम है जिसका नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. काफ़ी ह्यूमरस पोम थी जिसमें कितने फ़नी वे में जो है बताया गया था कि कैसे कौन से वाइल्ड एनिमल को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलाइन वेल्स द्वारा लिखी गई है. चलो जल्दी से पोम देखो. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. ठीक है, अगर आप एक ऐसा बताया गया कि आप जो है जंगल में जाओ और वहाँ पे कोई ऐसा टॉनी सा बीस्ट है ना, ऐसे टॉनी कलर का टैन वाला है ना, वो जो है आपको दिख जाए और वो ऐसे घुर रहा है कि आपको ऐसा लगे कि आप मरने वाले हो, तो समझ जाना सामने कौन है? एशियन लायन है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This is simple rule may help you learn the Bengal tiger to descend. और ऐसा हो कि कभी आप ऐसे घूम रहे हो और वहाँ पे एक ऐसा नोबल सा जो है प्राउड सा एनिमल आपको दिखे, जो कैसा उस पर क्या हो, ऐसे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हो येलो ग्राउंड पे, मतलब येलो उसकी स्किन हो और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हो, और जस्ट नोटिस वो तुम्हें खा रहा हो, तो तुम्हें सिंपल समझ जाना चाहिए कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है. If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pen, he will only lap and lap again. ठीक है, अगर आप ऐसे घूम रहे हो एकदम आपको कोई बीस्ट दिख जाए सामने जिसके क्या है स्किन पे से ऐसे ब्लैक 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 पेपर स्पॉट्स हैं, ठीक है, और वो क्या है आपके ऊपर छलांग लगा रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन है? लेपर्ड है. क्योंकि वो जो है ऐसे गुर्राएगा, आपको ऐसा दर्द होगा और वो आपके ऊपर बस ऐसे कूदता ही जाएगा. If when you are walking around your yard you will meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. ठीक है, अब आप ऐसे कहीं जा रहे हो और आपको कोई क्रिएचर दिख जाए जो आपको इतनी ज़ोर से हक करे, तो आपको समझ जाना है कि वो बेयर है. और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो देख लेना, एक और बार आपको ऐसे ही ज़ोर से हक कर लेगा. हक करने का मतलब आपको ऐसे हक करके मार देगा. Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर दो बीस्ट जो हैं शिकारी हैं उनको डिस्टिंग्विश करना है ना, तो आप बता सकते हो कि भाई हाइना जो है वो स्माइल के साथ आते हैं, और अगर वो रो रहे हैं तो वो कौन है? क्रोकोडाइल हैं. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. ठीक है, अगर आपको कोई कैमिलियन दिख रहा है जो छोटा सा है ना, एक छिपकली जैसा है, उसके कोई कान नहीं है, कोई विंग नहीं है, अगर आपको ट्री पर कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पर एक कैमिलियन है. ठीक है, गिरगिट है. इस तरीके से आपकी एक पोम है, इसकी समरी देखो. The poem How to Tell Wild Animals has been composed by Carolyn Wells. In this poem, the poetess is describing different wild animals. These animals are very dangerous and she has introduced them one by one in a very funny way. ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो है कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई है. इस पोम में पोएटेस जो है अलग अलग एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, जो एनिमल्स काफ़ी डेंजरस है और उन्हें वो काफ़ी फ़नी वे में डिस्क्राइब कर रही हैं. ठीक है, वो बताती हैं कि भाई इफ़ बाई चांस यू गो टू any forest in the east and if a huge terrible animal comes to you and if it roars loudly and if you are dying, then you will come to know that it is an Asian lion. तब वो बताती है कि भाई अगर आप फॉरेस्ट में जाओ ईस्ट की तरफ और आपको एक बड़ा सा एनिमल दिखे जो गुर्रा रहा है और आपको ऐसा लगे कि आप मर रहे हो, तो आपको समझ जाना है कि वो एक एशियन लायन है. She explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. फिर वो एक और एनिमल का एक्सप्लेनेशन देती है जो जंगल में रहता है और रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है. द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स. शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप, देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर. ठीक है, आप वो बताती हैं कि भाई उसकी जो कलर का स्किन है, स्किन का जो कलर है वो येलो है और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, और वो बोलती हैं कि वो आपको मार के खाने लगे तो समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है.
टाइगर है। नेक्स्ट इन लाइन शी एड्स व्हेन स्ट्रॉलिंग इफ यू सी एन एनिमल whose hide is covered with spots and it jumps at you and starts eating you, then you must understand that it is a leopard। ठीक है, अब वो बात करती है अगर आपको एकदम कोई सामने एनिमल दिखे जिस पे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे हैं जो आप पे आके जंप कर दे, तो आपको समझ जाना है कि वो और कोई नहीं बल्कि लेपर्ड है। She adds, if you will cry out in pain, it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. Then she moves on to the bear that she says will hug very tightly. This is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly. फिर वो बात करती है कि आपको बेयर दिखेगा जो आपको ऐसे ज़ोर से हग करेगा, क्योंकि बेयर्स जो हैं लोगों को मारने के लिए उनको ऐसे टाइटली हग करके मार देते हैं। After this, she asks a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey। फिर वो हमसे पूछ रही है कि क्या आप ऐसे जानवरों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो जो अपने शिकार को शिकार करते हैं। Here she explains about hyenas, which she thinks have smiling face, and the crocodiles that have tears in their eyes. The last one is in chameleon. An original chameleon is like a lizard. It does not have ears or wings. If there is nothing on the tree, then you will find there a chameleon because it has changed its color into the color of ट्री। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि हाइना जो ऐसे स्माइल करती हुई आती है, हालांकि वो हाथों में शिकार के लिए ही रही है, और क्रोकोडाइल रोते हुए आते हैं। फिर कैमेलियन गिरगिट की बात हुई है जो एक लिजर्ड की तरह लगता है, जिसकी ना कोई आंखें हैं ना कोई पर हैं, और अगर आपको ट्री पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वहाँ डेफिनेटली कोई कैमेलियन है, क्योंकि उसने खुद को ट्री के कलर में चेंज कर लिया होगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखो। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता कैरोलिन वेल्स द्वारा रचित है। इस कविता में कवियत्री अलग अलग जंगली जानवरों का वर्णन कर रही है। ये जानवर बहुत खतरनाक हैं और उन्होंने इनका एक एक करके बड़े ही मज़ेदार अंदाज में परिचय दिया है। यदि आप संयोगवश पूर्व दिशा में किसी जंगल में चले जाएं और कोई बहुत बड़ा भयानक जानवर आपके पास आ जाए और वे ज़ोर ज़ोर से दहाड़े और आप मर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वे एक एशियाई शेर है। जंगल और एक शाही कबीले से संबंधित है। इसकी त्वचा का रंग काली धारियों वाला पीला होता है। वे कहती हैं कि अगर आपने देखा कि वह आपको मारता है और खा जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने निश्चित रूप से बंगाल टाइगर देखा है। अगली पंक्ति में वे आगे कहती हैं कि जब आप टहल रहे हो और अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल पर धब्बे हों और वह आप पर कूद पड़े और आपको खाने लगे, तो समझ जाएं कि ये तेंदुआ है। वह आगे कहती है कि अगर आप दर्द से चिल्लाएंगे तो ये होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये आपके ऊपर कूदता रहेगा। फिर वह भालू की ओर बढ़ती हैं, जिसके बारे में वह कहती हैं कि वह बहुत कसकर गले लगाएगा। ये भालू को पहचानने का तरीका है क्योंकि ये इंसान को बहुत कसकर गले लगाकर मार देता है। इसके बाद वे पाठकों से सवाल पूछती हैं कि क्या वे अपने शिकार का शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना जानते हैं। यहाँ वे लकड़बग्घों के बारे में बताती हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका चेहरा मुस्कुराता है, और मगरमच्छों के बारे में जिनकी आंखों में आंसू है। आखिरी वाला गिरगिट है। असली गिरगिट छिपकली की तरह होता है। इसके कान या पंख नहीं होते। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आपको वहाँ गिरगिट मिलेगा, क्योंकि उसने अपना रंग बदलकर पेड़ के रंग में बदल लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे समरी मैंने बता दी है पूरी इसकी। ठीक है, चलो अब इसकी थीम देख लो। The topic of the distinctive attributes and characteristics of wild animal and how they differ from domestic animals is the theme of Caroline Wells' poem How to Tell Wild Animals। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्हें दिखाया गया, जिस तरीके से बताया गया कि कैसे पालतू जानवरों से ये जानवर अलग होते हैं, यही यहाँ पर थीम थी इस पोम की। The poem jokingly enumerates many ways to distinguish wild animals from domestic ones, highlighting their untamed, independent spirits and natural habits। यहाँ पे कितने मतलब कहते हैं ना कि फ़नी वे में बताया गया कि कैसे ये जो जानवर हैं बिल्कुल अलग है पालतू जानवरों से, और यहाँ पे इनका नेचर बताया गया कि कैसे मतलब बिल्कुल इनको टेम नहीं कर सकते, इनको पालतू नहीं बना सकते, और इनका अपना ही नेचर, इनकी जो मर्जी होती है वो करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। टॉनी येलोइश ब्राउन कलर, डिसन पहचानना रिकॉग्नाइज करना, स्ट्रॉलिंग ऐसे घूमना, फोर्थ सामने आगे जाना फॉरवर्ड, हाइड यहाँ पे हाइड एनिमल की जो स्किन होती है उसके लिए बोला गया है, पेपर्ड यहाँ पे स्पॉट्स जो ब्लैक कलर के होते हैं ना लेपर्ड पे उनकी बात हुई है। लेफ्ट, लेफ्ट का करेक्ट वर्ड क्या है, लेफ्ट, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करते हैं और
लिख सकते हैं वो राइमिंग के अकॉर्डिंग। लैप का मतलब होता है किसी पर सामने कूदना। यार्ड कोई भी, जैसे आपका घर है उधर कोई गार्डन या कोई एरिया है। केयर्स ऐसे प्यार से, जेंटल सा टच। डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट करना, अलग बताना। बीस्ट ऑफ प्रे ऐसे एनिमल्स जो शिकार करते हैं। नोविस जो बिल्कुल नया हो उस जॉब पर। नॉन प्लस जो कन्फ्यूज्ड हो। ठीक है, अब इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। डज डाइन रियली राइम विद लायन, कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। क्या डाइन लायन के साथ राइम कर रहा है वो बताना है। तो नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन। इफ यू चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। अगर हम लायन का प्रोनाउंसिएशन ऐसे लाइन की तरह बोले तो हम इसको राइम कर सकते हैं, अदरवाइज ये राइम नहीं हो रहा है। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to her? ठीक है, him नहीं her। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई आप जो है पोएट के अकॉर्डिंग कैसे जो है दोनों जानवरों को बता सकते हो। तो a lion is a large and tawny beast and roars when it falls upon its prey। जो लायन है वो कैसा है, लार्ज और ऐसा येलो ऑरेंज कलर का है जानवर जो ऐसे गुर्राता है। अ बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो कोट एंड अटैक साइलेंटली। ब्लैक टाइगर जो उसके ऊपर ऐसी काली धारियाँ होती हैं उसकी स्किन पर और वो साइलेंटली अटैक करता है। इस तरीके से हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Do you think the words lapped and lap in the third stanzas are spelled correctly? क्या आपको लगता है दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं? Why does the poet spell them like this? पोएट ने इनको ऐसे क्यों लिखा है? तो the words lapped and lap are not spelled correctly, नहीं है ये सही स्पेलिंग। The poet has spelled them like this in order to maintain the rhythm of the poem। राइमिंग बनी रहे, रिदम बनी रहे, इसीलिए पोएट ने इसको यूज़ किया है। The correct spelling of the words lapped is leapt and lap is leap। The poet has intentionally स्पेल्ड देम इनकरेक्टली। उन्होंने पोएटिक लाइसेंस यूज करके जान करके इसको इस तरीके से लिखा है ताकि रिदम बनी रहे। डू यू नो वॉट अ बेयर हग इज? क्या आपको पता है बेयर हग क्या होता है? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? ठीक है, जैसे कि बियर का हक बोला गया तो ये फ़नी वे में, क्योंकि वो ऐसे करके मार देता है इंसान को। हाइनास जो है वो मुस्कुराती हैं और क्रोकोडाइल जो है वो रोते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस आपकी लैंग्वेज में हैं कुछ, तो आपको बताने। तो आप बियर हग इज़ व्हेन द बियर हग्स हिज प्रे टाइटली विद बोथ हैंड्स एंड प्रेसेस हिम टू डेथ। बियर हग क्या होता है कि जहाँ पे बियर क्या करता है, भालू ऐसे दोनों हाथों से ऐसे मतलब हक कर लेता है, जिससे क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है जो भी उसके हाथ में होता है। ठीक है, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हमारी लैंग्वेज में भी हैं, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऐसे आपको जो भी एनिमल रिलेटेड आए वो लिख देना। Look at the line a novice might non plus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? A novice might non plus को आप सही से कैसे लिख सकते हो और ये incorrect line अच्छी क्यों लग रही है इस poem में? तो द लाइन अ नॉविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस। देखो राइट वाला क्या होगा, अ नॉविस माइट बी नॉन प्लस। एक जो पर्सन नया है जॉब पे वो कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, हाउ एवर द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोम एज इट मेंटेन्स द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि राइम स्कीम और रिदम बनाने के लिए पूरी पोम में इनकरेक्टली वर्ड्स को लिखा गया है। Can you find other examples of poets taking liberties with language either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poem in your own language? ठीक है, आप ऐसे और एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पे जो पोएट्स हैं वो अपने हाथ में ही लिबर्टी ले लेते हैं, मतलब फ्रीडम ले लेते हैं वर्ड्स को चेंज करने की, तोड़ने मरोड़ने की अपनी पोम के अकॉर्डिंग, और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। So one can find plenty of examples in poetry where poets take liberties with language. This is called poetic license। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ले सकते हैं poets ऐसी liberties, इसको poetic license कहते हैं यूज़ करना। ठीक है, poets take such liberties in order to create proper rhyming and rhythm. For example, in the following lines, the word pressed is used instead of pressed, so it may rhyme with breast. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's wet flowing breast. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे poetic लाइसेंस का यूज़ करके पोएट अपनी राइम स्कीम और रिदम को बरकरार रखने के लिए पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करते हैं।
मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमर और फनी चीज़ें आई हैं वो कहाँ से आई हैं, लैंग्वेज से आई हैं। ऑल्दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज विद द क्लास। ठीक है, अगर ऐसी कोई लाइन्स है जो आपको अच्छी लगी हैं वो आपको लिखनी, जैसे मुझे जो अच्छी लगी है वो क्या क्या थी, वो थी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ठीक है, द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज़ क्वाइट फनी। मुझे ये बहुत फनी लगा कि ऑब्वियसली कोई जानवर आके मुझे थोड़ी ग्रीट करेगा, हाय हेलो कैसी हो, है ना। दूसरी, ही ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये भी काफ़ी फनी था, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड की वजह से लैप वर्ड यूज़ किया था इनकरेक्टली, है ना। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, आपको जो अच्छा लगा आप वो लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, आप यहाँ पे इसके PYQs देख लो, एक्सट्रैक्ट बेस। यहाँ पे आपको जो अपनी पोम है उसका एक पैराग्राफ दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। स्टेट फीचर्स ऑफ एन एशियन लायन, एशियन लायन के फीचर्स जो थे वो क्या क्या थे, लार्ज और टाउनी भी लिख सकते हो, या फिर ब्राउनिश येलो इन कलर, ये उसके फीचर्स थे। वॉट हैपन्स व्हेन द लायन रॉर, जब लायन गुर्राता है तो क्या होता है, व्हेन द लायन रॉर्स इट इज़ वेरी स्कैरी एंड इट फील्स लाइक वी आर गोइंग टू डाई। जब कोई लायन सामने गुर्राता है तो वो बहुत डरावना लगता है और ऐसा लगता है कि बस अब तो हम गए। वॉट डू यू मीन बाई टॉनी, टॉनी का मतलब क्या होता है, ब्राउनिश येलो इन कलर। वॉट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लायन इन दिस स्टैंजा, उसकी अपीयरेंस बताइए, कैसी बताई गई है, लार्ज और टॉनी। तो इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इसके बेसिस पे आपके आएंगे। ऐसे ही एक और एक्सट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे देखो, हाउ कैन यू रिकोगनाइज अ टाइगर, आप टाइगर को कैसे पहचान सकते हो। अ टाइगर कैन बी रिकोगनाइज विद द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो हाइड, उसकी येलो स्किन पे जो वाइट कलर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं उससे पहचान सकते हो। वाई डज द पोएट कॉल हिम अ नोबल एनिमल, उसको नोबल एनिमल क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी इंप्रेसिव है साइज में और बहुत साइलेंट रहता है इसलिए। हाउ इज़ द बंगाल टाइगर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, बंगाल टाइगर दूसरे एनिमल से अलग क्यों है, क्योंकि बंगाल टाइगर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स एज ही इज़ क्वाइट एंड रोम साइलेंटली। ठीक है, बाकी जानवर शोर मचाते हैं, ये क्वाइट रहता है। वॉट डज द वर्ड ग्राउंड मीन हेयर, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब क्या था, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब था उसकी स्किन, हाइड या बैकग्राउंड जो भी था उसका, स्किन के कलर की बात हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड लिखा जाए तो तुम स्किन या वो ग्राउंड लिखा जाए तो तुम हाइड या स्किन लिख सकते हो, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसके MCQs देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोजेसेस अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है, किस एनिमल के लिए लिखा गया है कि भाई वो कलर चेंज कर सकता है, तो गिरगिट के लिए लिखा है तो कैमेलियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैमेलियन एंड अ लिजर्ड, एक छिपकली और एक गिरगिट में डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है कि भाई कैमेलियंस के ईयर्स और विंग्स नहीं होते। ठीक है, इन द पोम अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट किसके लिए बोला गया था, बंगाल टाइगर के लिए बोला गया था। व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ द हाइना, हाइना का स्पेशल फीचर क्या है, वो एक स्माइल के साथ आता है तुम्हें खाने या हंट करने। विच एनिमल्स रॉर इज इनफ टू किल अ पर्सन, एशियन लायन की सिर्फ दहाड़ी काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन इट मीट्स अ पर्सन, जब एक लेपर्ड तुम्हें मिले तो वो कैसे बिहेव करेगा, द लेपर्ड जम्प्स ऑन द पर्सन एट वंस, सामने आके तुम पर जंप ही कर देगा। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी किसका मतलब होता है, ब्राउनिश येलो कलर का मतलब होता है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोवर्ब रोर विथ पेन, रोर विथ पेन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, क्राई ड्यू टू फियर, है ना, आप रोओगे भी डर से तो कोई मतलब नहीं है। द लेपर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पॉट्स ऑन इट्स स्किन। अब यहाँ पे इसके जो है वो देख लो, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। What is the famous saying associated with crocodiles and what does this mean? Crocodiles के लिए क्या एक फेमस बात बोली गई है और उसका क्या मतलब है, तो the famous saying associated with crocodile is that of shedding crocodile tears, फेमस saying है कि भाई मगरमच्छ के आंसू रोना। It actually means tears or expressions of sorrow that are insincere and are said to be so named from a belief that crocodiles wept while devouring their prey। तो इसका मतलब होता है कि भाई नकली आंसू रोना, है ना, मतलब आप को बस झूठ मूठ का आप रो रहे, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रोकोडाइल जब अपने शिकार को खा रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वॉट इज़ द थीम ऑफ द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, थीम क्या है पोम की, थीम वाले देखो क्यों मैं थीम्स लिखाती हूँ, इसलिए लिखाती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम वो वाली भी लिख सकते हो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखाई है, तुम ये भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। द थीम ऑफ द पोम इज़ टू क्रिएट ह्यूमर, फनी वे में लिखने के लिए था। द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर बाय सजेस्टिंग डेंजरस वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स,
यहाँ पे पोइट जो है वो फनी वे में जो है डेंजरस एनिमल्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बता रही हैं. यू कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बीस्ट वाइल दे आर अटैकिंग यू. इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू आर बिजी आइडेंटिफाइंग द अटैकर. द आइडिया क्रिएट्स ह्यूमर. तो यहाँ पे यही बात है कि तुम मदद के लिए पुकारने की जगह जो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो वो तुम्हें खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. तो यही यहाँ पे मेन था कि भाई इसको फनी वे में ही लेना है पूरी पोम को. Why does the poet say that a bear's hug may confuse a novice? ठीक है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बियर का जो हग है वो एक नए इंसान को क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है. इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बियर टू किल हिज विक्टिम बाय एम्ब्रेसिंग हिम. ये बियर का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ऐसे गले लगाकर अपने विक्टिम को मार देता है. ही हग्स द विक्टिम सो टाइट दैट ही यूजुअली डाइज. बट अ नोविस हु डज नॉट नो द वे ऑफ बियर्स में मिसअंडरस्टैंड हिज हग. ही मे थिंक दैट इट इज़ अ लविंग एम्ब्रेस. तो कोई नया पर्सन होगा जिसे जानवरों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, वो सोचेगा कि हाँ ये तो प्यार कर रहा है, और पता चला वो प्यार प्यार में तुम्हें निपटा ही देगा. ठीक है, इस तरीके से तुम्हें लिखना है. कैन अ नोविस डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स? हाउ कैन हाइनास बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रोकोडाइल्स? ठीक है, एक कोई नया सा पर्सन होगा जिसे इतनी नॉलेज नहीं है जानवरों के बारे में, क्या वो एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कर पाएगा और हाइनास को क्रोकोडाइल से अलग कैसे बताया गया वो बताना है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नोविस टू डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स. काफ़ी मुश्किल है एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको नॉलेज नहीं है. ही कैन बी इजीली कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो जाएगा. बट इट इज़ वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रोकोडाइल्स एंड हाइनास. लेकिन क्रोकोडाइल्स और हाइना के बीच डिस्टिंग्विश करना बहुत ईजी है. हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स. हाइना हंसते हंसते आती है. क्रोकोडाइल्स जो हैं वो अगर उनकी आंखों में टीयर्स हैं तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर? आप एशियन लायन और बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो एशियन लायन जो है उसकी लार्ज बॉडी होती है, ब्राउनिश येलो कलर की स्किन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गुर्राता है. ऑन द अदर हैंड द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट. इट साइलेंटली अटैक्स इट्स प्रे. ठीक है, और दूसरी तरफ जो बंगाल टाइगर है उसके येलो कोट मतलब येलो जो उसकी स्किन है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे और वो बहुत साइलेंटली आकर अटैक करता है. The poet has successfully used humor to be able to tell or identify wild animals. How do you think we need lots of it in our daily life? ठीक है, पोइट ने यहाँ पर फनी वे में बताया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको. ठीक है, ह्यूमर इज द फ्यूल ऑफ लाइफ. ह्यूमर इज इन्फेक्शियस. विदाउट इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू कंटिन्यू लिविंग. तो हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी तरीके का अगर हमको कोई फ़नी चीज़ नहीं है, मतलब हम हंस नहीं रहे हैं, खुश नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा हम क्या हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अमेजिंग हाउ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स में टेक ऑन एपिक प्रपोर्शंस फॉर अ कॉमन पर्सन. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी सोच में पड़ जाने वाली बात है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमको एकदम खुश कर जाती हैं और एक सैडनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देती हैं. इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ लिटिल ह्यूमर इन लाइफ. इन्हीं सिचुएशंस में ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है कि थोड़ा बहुत ह्यूमर तो लाइफ में होना चाहिए. इट गिव्स अस द मच नीडेड रेस्पाइट फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन एंड हेल्प्स अस फेस लाइफ मोर पॉजिटिवली. इससे क्या होता है, जो हमारी लाइफ एक ले में चल रही होती है उसमें थोड़ा सा फन आ जाता है और हम चीज़ें पॉजिटिवली लेते हैं. दस द पोएट सक्सेसफुल यूज ऑफ ह्यूमर हेल्प्स लाइव इन आवर माइंड्स एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस. इसलिए पोएट का जो ह्यूमर यूज़ करने का यहाँ पर आइडिया था वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसने हमें हमारा माइंड फ्रेश किया और हमारे फेस पे स्माइल लाया. मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज. और सबसे ज़्यादा ह्यूमर इस पोम में कैसे आया, जिस तरीके से पोम को लिखा गया है, लैंग्वेज यूज़ की गई है. ठीक है, तो इसके इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं और वो आपको देख लेने हैं, अच्छे से कर लेने हैं. इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.